Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisin Bhatt and this is for class 10th subject science. So my today's topic is organic compounds. आज हम बात करेंगे organic compounds की, ठीक है ना। तो इससे पहले कल हमने पढ़ा एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ये वर्ड ऑर्गेनिक है, इट मीन्स लिविंग मैटर। इसका मतलब है जो हम कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लिविंग मैटर, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस लिविंग मैटर, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कंसेप्ट था, ये बर्जीलियस ने दिया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम कंपाउंड्स देखते हैं उनका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो क्लासिकल डेफिनेशन इज, इसकी क्लासिकल डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग मैटर, ठीक है ना। तो जो भी कंपाउंड्स हम ऑब्टेन करते हैं लिविंग मैटर से, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो जो बर्जीलियस था उसने बोला कि एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, एक मिस्टीरियस फोर्स होता है responsible for the production of organic compounds, for the synthesis of compounds in living matter। उस mysterious force का नाम इसने दिया वाइटल फोर्स, और इस थ्योरी का नाम पड़ गया वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी का नाम पड़ गया वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस ने जिसको प्रपोज किया, इस थ्योरी के एतबार से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक मिस्टीरियस फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर दीज कंपाउंड्स, जिनका नाम उसने दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो थ्योरी है इसका नाम पड़ गया वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि जो मिस्टीरियस फोर्स रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम उसने दिया वाइटल फोर्स, और वी कैन से इट इज लाइफ फोर्स, ठीक है ना। तो जो बर्जीलियस का कंसेप्ट था ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इस थ्योरी को, वाइटल फोर्स थ्योरी जिसको प्रपोज किया बर्जीलियस ने, इसको डिसअप्रूव किया, ठीक है ना। इसको डिस्कार्ड किया गया, इसको डिस्प्रूव किया। किसने डिस्प्रूव किया, किसने इसको डिस्कार्ड किया? उसका नाम था फ्रेडरिच वुलर। उसका नाम था फ्रेडरिच वुलर। तो फ्रेडरिच वुलर के एतबार से उसका नाम था फ्रेडरिच वुलर। सो अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिच वुलर, फ्रेडरिच वुलर ने क्या किया काम? फ्रेडरिच वुलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, यूरिया, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड, एंड पोटेशियम साइनेट। इन दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो फ्रेडरिच वुलर, इसको हम खिताब देते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। सो फ्रेडरिच वुलर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम खिताब देते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेडरिच वुलर जो है वो है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेडरिच वुलर ने क्या काम किया? फ्रेडरिच वुलर ने यूरिया को सिंथेसाइज किया, यूरिया को प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में, किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट, ठीक है ना। तो इससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बर्जीलियस ने जो थ्योरी दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी,
उसके एतबार से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये हम हासिल करते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। लेकिन फ्रेडरिक वूलर ने ये प्रूव करके दिया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी है बर्जीलस की, उसको डिस्कार्ड किया गया, ठीक है ना। तो उसको डिस्कार्ड किसने किया? फ्रेडरिक वूलर ने। कैसे? बाय सिंथेसाइजिंग यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट, ठीक है ना। तो इस एतबार से हम इस फ्रेडरिक वूलर को खिताब देते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे इसने यूरिया को कैसे सिंथेसाइज किया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट, हाउ फ्रेडरिक वूलर सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम क्लोराइड है, ये है अमोनियम क्लोराइड हमारे पास। तो ये है पोटेशियम साइनेट, KCNO पोटेशियम साइनेट है। तो हमें मिलेगा ये पोटेशियम और क्लोरीन हो गए KCl, और हमें मिलेगा अमोनियम साइनेट, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? ये है पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट। तो हमें क्या मिला? हमें मिला NH4CNO, NH4CNO, ऐसे NH4CNO, अमोनियम साइनेट, तो पोटेशियम क्लोराइड है यहाँ पे। तो हमें मिला अमोनियम साइनेट, हमें मिला अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को इसने बाद में हीट किया, अमोनियम साइनेट। व्हेन दिस अमोनियम साइनेट इज हीटेड, जब हम इस अमोनियम साइनेट को हीट करेंगे, ये अमोनियम साइनेट है हमारे पास, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा NH2CO, NH2, जिसका नाम है यूरिया। तो हमें मिल गया यूरिया, NH2CO, NH2। यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप है सेंटर में, तो यहाँ से एक एमाइन ग्रुप है, यहाँ से दूसरा एमाइन ग्रुप है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो क्लासिकल डेफिनेशन यही है कि वो कंपाउंड जिसको हम हासिल करते हैं फ्रॉम लिविंग मैटर, इनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? तो अगर हम बात करेंगे, इस फ्रेडरिक वूलर ने बाद में एक कंक्लूजन प्रोवाइड किया, वो ये था कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो है, जो भी कार्बन के कंपाउंड्स है, ये कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को नाम दिया गया, सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन दे वर रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, साइनाइड्स है, और नाइट्राइड्स उनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड्स है कार्बन के, ये भी कार्बन के कंपाउंड्स है, ठीक है ना। जब ये बोला गया कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन दे आर रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये भी कार्बन के कंपाउंड्स है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल होती है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, दैट्स व्हाई दे आर रिगार्डेड एज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये कार्बन के कंपाउंड्स है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल होती है किससे? इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल होती है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इसलिए हम इनको स्टडी करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, क्योंकि ये मिलते हैं किनके साथ? इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दे रिजेंबल विथ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसलिए इनको हम शुमार करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना। ये कार्बन के वो कंपाउंड्स है जो ऑर्गेनिक नहीं है, जिनको हम बोलते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो क्या है? ये थी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम देखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम
मॉडर्न डेफिनेशन में ये बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड, इनको हम रिगार्ड करते हैं, दे आर रिगार्डेड एज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक compounds. So hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. This is the modern definition of organic compounds. ठीक है ना, ये organic compounds की modern definition है, hydrocarbons and their derivatives. पहले हम देखेंगे hydrocarbons किसको बोलते हैं. hydrocarbons, हाइड्रोकार्बन सिंपली वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना. सो कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. सो compounds which are made up of carbon and hydrogen only, ठीक है ना. वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा इनको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना. वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन होगा हाइड्रोजन होगा इनको हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स. एग्जाम्पल मेरे पास है मीथेन CH4. जो ये मीथेन है जिसका हम कॉमन नेम देते हैं क्या, मार्श गैस भी इसको बोलते हैं. जो ये मीथेन है इसमें अगर हम देखेंगे इसमें सिर्फ कार्बन है हाइड्रोजन है तो ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना. ऐसे हमारे पास है C2H6 इथेन है, हमारे पास इथेन है, ठीक है ना. तो इथेन में भी हम देखते हैं कार्बन है हाइड्रोजन है तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है. तो हाइड्रोकार्बन को हम जनरल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हाइड्रोकार्बन को हम जनरल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोकार्बन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखो मेरे पास है ये एक हाइड्रोकार्बन मीथेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है मीथेन, ठीक है ना. अगर मैं इस हाइड्रोकार्बन में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कार्बन सेंटर में है, फिर एक हाइड्रोजन है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना. इनमें से अगर मैं कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करूं -H, इन 4 हाइड्रोजन में से अगर मैं कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करूं, ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन, मान लीजिए हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, मान लीजिए हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, इस हाइड्रोजन को अगर हमने रिमूव किया तो यहाँ पे हमें मिलेगा इट इज CH. इसको हमने रिमूव किया तो यहाँ पे है H, यहाँ पे H, यहाँ पे वैलेंसी अनऑक्युपाइड है, अनसेटिस्फाइड है, ठीक है ना. तो हम लिख सकते हैं ये है CH3 तो यहाँ पे एक वैलेंसी कार्बन की अनसेटिस्फाइड है, ठीक है ना. तो यहाँ से ये एक ग्रुप बन गया, ये बन गया एक ग्रुप, ठीक है ना. इसको हम जनरल में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल में R से, ठीक है ना. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से. तो R क्या है, अल्काइल ग्रुप है. R क्या है, अल्काइल ग्रुप है. अगर हम CH3 के साथ H डालेंगे, इसका मतलब है अगर हम CH3 के साथ H डालेंगे और हम कह सकते हैं ये है CH4 मीथेन, हम कह सकते हैं ये है CH3 और H मीनस CH4. ऐसे ही अगर CH3 हमारे पास R है, ठीक है ना. CH3 क्या है, CH3R है. CH3 जो हमारे पास है वो R है. तो R को अगर हम डालेंगे H, R को हम डालेंगे H तो ये बन गया हाइड्रोकार्बन, ये बन गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना. तो मैं रिपीट करूंगा, मीथेन अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे, किसी भी एक हाइड्रोजन को 4 में से, ठीक है ना, तो हमें मिलेगा एक ग्रुप CH3, इसका नाम है मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना. तो जनरल में हम रिप्रेजेंट करते हैं R, जनरल में हम रिप्रेजेंट करते हैं R, ठीक है ना. तो R क्या है, अल्काइल ग्रुप. तो अगर हम इस CH3 को H डालेंगे वापस, ठीक है ना, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको ऐसे CH3H और इट इज मीथेन CH4 हाइड्रोकार्बन है ये, ठीक है ना. तो CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं हम R से. H अगर इसको H डालेंगे तो ये बन गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना. अब ऐसे भी दिखा सकते हैं RH क्या है, हाइड्रोकार्बन. इसमें से इस H को रिमूव किया -H तो वहां पे रह जाएगा R, ठीक है ना. तो ये है अल्काइल ग्रुप. ये है यहाँ से पैरेंट हाइड्रोकार्बन, ये है पैरेंट हाइड्रोकार्बन, पैरेंट हाइड्रोकार्बन.
ये है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, ये है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। जो ये अल्काइल ग्रुप है, अब ये डिपेंड करता है हाइड्रोकार्बन कौन सा है। अगर हाइड्रोकार्बन मीथेन है तो ये ग्रुप जो हमें मिलेगा मिथाइल कहलाएगा। अगर ये हाइड्रोकार्बन इथेन है, अगर ये इथेन है, जैसे हमारे पास है C2H6, तो -H करेंगे तो हमें मिलेगा C2H5। ये जो अल्काइल ग्रुप है ये भी R है, ये भी R है, यहाँ पे मिथाइल ये भी R है, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल, क्योंकि इसका पेरेंट है मीथेन, इसका पेरेंट है इथेन, ठीक है ना। तो पहले हमने देखा हाइड्रोकार्बन हम किसको बोलते हैं, हमने समझा, हमने जाना हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने जो मॉडर्न डेफिनेशन में हमने लिखा है, डेफिनेशन के एतबार से हमने लिखा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो आज हमने देखा हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह, अब कल देखेंगे डेरिवेटिव्स, जो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। चलो आज देखते हैं डेरिवेटिव्स, उसके बाद हमें समझ में आएगा डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो अब जो ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। अभी हमने पढ़ा पेरेंट हाइड्रोकार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, RH से। अब अगर इस H को मैं रिप्लेस करूंगा X से, X हेलोजन, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ OH से भी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ CHO से भी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ साइनाइड ग्रुप से भी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एमाइन ग्रुप से भी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अल्कोक्सी ग्रुप से भी, ठीक है ना। इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ COCl ग्रुप से भी, एसिड क्लोराइड ग्रुप, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि अगर इस H को हम रिप्लेस करेंगे इन ग्रुप्स के साथ, ठीक है ना, तो जो हमें कंपाउंड्स मिलेंगे वो कहलाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि उनको हमने डिराइव किया इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन से। सो दे आर रिगार्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे H को रिप्लेस करेंगे X से तो हमें मिलेगा कंपाउंड, वो क्या होगा, वो होगा RX, वो होगा RX, ठीक है ना, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे अगर रिप्लेस करेंगे हमें मिलेगा कंपाउंड ROH, हमें मिलेगा कंपाउंड ROH अल्कोहल। अगर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा कंपाउंड, ये है R, ये है R, यहाँ पे है R, यहाँ पे है R, यहाँ पे है R, यहाँ पे है R, ठीक है ना। इस H को हमने रिप्लेस किया CHO से, हमें मिलेगा RCHO कंपाउंड। इसको रिप्लेस किया CN से, हमें मिलेगा RCN। इसको रिप्लेस किया COCl से, हमें मिलेगा RCOCl। इसको रिप्लेस किया NH2 से, हमें मिलेगा कंपाउंड RNH2। इसको रिप्लेस किया COH से, हमें मिलेगा कंपाउंड RCOH। इसको रिप्लेस किया OR से, हमें मिलेगा कंपाउंड ROR, ठीक है ना, ROR। तो ये जो कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। ये जो कंपाउंड है अल्कोहल कहलाता है, इसका नाम है अल्कोहल। ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है ये है एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे अल्काइल साइनाइड्स, अल्काइल साइनाइड्स। तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स। तो यहाँ पे इसका नाम है एमाइनस, एमाइनस। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पे इथर, यहाँ पे इथर, ठीक है ना। तो ये क्या है सेंटर में, ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनको हमने कैसे डिराइव किया, बाय रिप्लेसिंग H बाय दीज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना। तो ये RX अल्काइल हैलाइड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अल्काइल साइनाइड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। एसिड क्लोराइड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। एमाइन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इथर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। सो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जब हम स्टडी करेंगे इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन के बारे में
और इनकी जो डेरिवेटिव्स है, इस पैरेंट हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स है, जब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे तो हम पढ़ते हैं उस टाइम क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम स्टडी करते हैं उस टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। जब हम इस केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो केमिस्ट्री कहलाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो कौन है फादर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? फ्रेडरिच वुलर इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं रिपीट करूंगा, जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन जो इसकी डेरिवेटिव है ये सभी कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।